हेलो फ्रेंड्स, आज हम BLDC मोटर के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। हम BLDC काम कैसे करती है और BLDC का टीयर डाउन करेंगे। BLDC मोटर में देखेंगे हम इनसाइड होता क्या है। ठीक है, उसके लिए हमारे पास दो BLDC हैं, दो BLDC फ़ैन पड़े हैं। एक बड़ा फ़ैन पड़ा है और एक छोटा फ़ैन है। ठीक है, एक फ़ैन CPU का निकाला है मैंने, एक फ़ैन निकाला है SMPS का। SMPS पता है आपको, ये कंप्यूटर कैबिनेट में लगी होती है और ये CPU का फ़ैन है जो आपके प्रोसेसर के ऊपर लगा होता है। जैसे प्रोसेसर आपका हीट होता है तो ये फ़ैन की स्पीड ऊपर नीचे होती है। ज़्यादा हीट हो रहा है तो ये फ़ैन तेज़ चलता है, कम हीट हो रहा है तो ये फ़ैन स्लो चलता है, लेकिन चलता रहता है जब तक आपका फ़ैन कैबिनेट आपका ऑन रहेगा, CPU या फिर आपका कंप्यूटर ऑन रहेगा तो उस हिसाब से चलता रहता है। बस ये है कि इसकी स्पीड ज़्यादा और कम होती है, डिपेंड करता है टेम्परेचर कितना है CPU का। ठीक है, लेकिन ये बराबर रहती है स्पीड इसकी। ठीक है, अब देखेंगे हम इंटरनल इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। कोशिश करता हूँ मैं खोलने की। टूट ही जाता है मैक्सिमम, खुलता नहीं है ये तो। पहले भी मैंने इसको जोड़ा ही था। तो ये देखो, ये है इसके अंदर फैन है और ये है इसका कोयल है इसकी। ये देखो आप ध्यान से, ये कोयल इसकी, ये कोयल है। ये एक पेयर आ गया सेट पोल का, ये आ गया दूसरा सेट पोल का। ठीक है, तो इसके अंदर कितने हैं ये वाइंडिंग, इसके अंदर 4 हैं और ये है इसका परमानेंट मैग्नेट है। ये सर्कुलर परमानेंट मैग्नेट है। ये देखो ये चिपक रहा है इसके साथ में, ये देखो ये चिपक गया इसके साथ। ठीक है ना, ये चिपक गया, छोड़ नहीं रहा। ठीक है, ये सर्कुलर मैग्नेट है इसके अंदर। तो BLDC में क्या रहता है, एक तो ब्रशलेस DC बोलते हैं इसको, ब्रशलेस DC मोटर बोलते हैं। ब्रशलेस इसलिए बोलते हैं, ये देखो ये परमानेंट है, ये हिल रहा है, बिल्कुल नहीं हिल रहा है, ये परमानेंट है बिल्कुल। तो इसका घूमने वाला पार्ट कौन सा है, घूमने वाला ये पार्ट है, ये इसके ऊपर रहता है, ऐसे घूमता रहता है ऐसे। ठीक है, ये घूमता रहता है। क्यों घूमता रहता है, क्योंकि इसके अंदर ये एक पिन होती है स्टील की, जो मैंने टूट गई है पहले ही, तो ये घूमती रहती है। कोयल इसकी एक जगह स्टेशनरी रहती है। ठीक है, तो ये ऐसे घूमता रहता है। ठीक है, और ये इस हिसाब से घूमता है कि हीट नीचे से हीट निकाल के ऐसे ऊपर फेंकता है, एग्जॉस्ट फैन की तरह बिल्कुल घूमता है ये। तो एक तो साइलेंट ऑपरेशन रहता है इसका, दूसरा एफिशिएंट रहती है मोटर ये, और तीसरी रहती है इसकी लॉन्ग लाइफ रहती है। ठीक है, अब मैं इसको बताता हूँ। इसके अंदर कोयल है, नॉर्मली 3 कोयल होती हैं इसमें। अब छोटा वाला फ़ैन हूँ, क्योंकि ये निकल नहीं रहा है इसका कंट्रोलर, तो मैंने इसका निकाल रखा है पहले से ही। ये छोटी BLDC है, ये इसका कंट्रोलर पॉइंट्स। ये देखो ये सर्किट ये पूरा रहता है। इस सर्किट के अंदर क्या क्या रहता है, एक तो सेंसर रहता है, 2 सेंसर रहते हैं बेसिकली। एक हॉल सेंसर रहता है और एक टेम्परेचर सेंसर रहता है। टेम्परेचर सेंसर नॉर्मली सभी मोटर्स में नहीं होता, वो CPU फैन की मोटर में रहता है, क्योंकि वो टेम्परेचर के हिसाब से स्पीड कम ज़्यादा करता है। ठीक है, ये आ गया आपका परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, ये देखो चिपका रखा है इसमें, ये देखो ये बिल्कुल पकड़ लिया इसने। ठीक है ना, चलो अब इसकी वर्किंग थोड़ा सा पढ़ेंगे हम। वर्किंग थोड़ा पढ़ते हैं, इसको थोड़ा साइड रखते हैं। ये देखो, ठीक है, ये आपकी आ गई इंटरनल स्ट्रक्चर। ये मैंने अभी बनाया खुद। ये देखो एक और ये 2 गोल। ठीक है, ये 2 गोल है। ये बाहर से ये क्या है, ये आपका है परमानेंट मैग्नेट। कौन सा है ये परमानेंट मैग्नेट आ गया, ये पूरा का पूरा। कौन सा, ये वाला, ये आ गया परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, सर्कुलर है ये। और ये अंदर आ गई कोइल्स। अब ये कोइल इस कोने से स्टार्ट आएगी। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें आ जाएगी। इनका जो हो ये पॉइंट्स निकाल लेता हूँ बाहर में। जैसे ये मान लो ये पॉइंट मैंने निकाल लिया एक, ये किस में जाएगा, कंट्रोलर में। ये दूसरा पॉइंट इसका ये इधर से ख़त्म होके ये कंट्रोलर में। ठीक है ना, एक तार एक साइड से स्टार्ट हुई तार, ऐसे घुमा के फिर इसमें इधर से आ गया। ये 2 एंड आ गए किसके,
एक कॉइल के दो एंड आ गए, मतलब दो पोल बना लिए इसने। अगर इधर एन बनेगा और तो इधर क्या बनेगा, ठीक है। कंट्रोलर क्या काम है, इसकी स्पीड को एडजस्ट करना। अगर सीपीयू के ऊपर कंट्रोल लगा है तो कंट्रोलर में 2 पॉइंट और लगे होंगे, 2 सेंसर लगे होंगे उसमें। एक लगा होगा हॉल सेंसर, अगर सीपीयू के ऊपर लगा है, तो दूसरा लगा होगा टेम्परेचर सेंसर, ठीक है ना। टेम्परेचर सेंसर के हिसाब से उसकी किसकी स्पीड एडजस्ट होगी, आपकी बीएलडीसी मोटर की स्पीड है। ज़्यादा टेम्परेचर होगा बीएलडीसी की जो स्पीड है वो ज़्यादा होगी, ज़्यादा हवा फेंकेगा और कूलिंग हो जाएगा, आपका जो सीपीयू प्रोसेसर है वो जल्दी कूल हो जाएगा। अब इसकी थोड़ी सी वर्किंग समझते हैं। तो कितने हैं इधर, 4 टर्मिनल हैं मेरे, ए, ठीक है ना, 1 2 3 4, मतलब 2 कॉइल हैं। तो अगर हम एक कॉइल लेते हैं, मानो इसको एक कॉइल लेते हैं, ये वाली एक कॉइल लेते हैं जी ए के लिए, ठीक है ना। मानो 0 to 1, 1 से 3, 3 के बाद 4, मैं 0 to 1 मैंने ये वाली कॉइल इग्नाइट की, इधर एन, तो इसके अपोजिट साइड में क्या बनेगा, एस बनेगा। तो इस पॉइंट पे हमारा एन बना, ये वाली पॉइंट पे, और ये वाली कॉइल में क्या बना, एस बना, ठीक है ना। यहाँ तक आ गया इस कॉइल में एन, ये कॉइल एनर्जाइज हुई तो ये आगे चलेगी। उसके बाद सेम थोड़ी देर के बाद ये वाली कॉइल मैंने इग्नाइट की, कौन सी, बी वाली, बी मैंने कॉइल इग्नाइट की, वो इसके बाद ऑन होगा, मतलब इसके जैसे ये ड्यूरेशन वाली कॉइल में एन बना था उसके बाद में ये बनेगा एन, बी वाली कॉइल का एन, ठीक है। तो उसके ऐसे ही जैसे उस वाले 3 से 4 सेकंड पे इसका एस बना था, तो इसका 4 से 5 सेकंड में एस बनेगा, सेम टाइम पे नहीं बनेगा, ठीक है ना। अलग अलग टाइम पे ये अलग अलग कॉइल्स आपकी एनर्जाइज होंगी, उस हिसाब से ये आपका बीएलडीसी मोटर काम करेगी, ठीक है। इतना पता लग गया आपको, अलग अलग ड्यूरेशन पे आपकी अलग अलग वाइंडिंग चलेगी, ठीक है ना। इसमें भी एन एस, इसमें भी एन एस बनेगा, ठीक है ना। अगर तो ये आ गया आपकी कॉइल, इसके अंदर करंट जाएगा और इधर एन बन रहा है, इस कॉइल में एन बन रहा है तो इधर भी एन बनेगा, तो ये आपस में रिपेल होंगी और मोटर आपकी चलनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे ये एन इधर पहुंचेगा तो इस वाली कॉइल के अंदर करंट आएगा, ये इसको और आगे भगाएगा, तो इस हिसाब से आपकी मोटर चलती रहेगी। अब क्या है, इसकी स्पीड एडजस्टमेंट कैसे करनी है। तो इसमें लगा जैसे ये है ना इधर, तो इसके अंदर एक क्या रहता है, सेंसर रहता है एक, मैं दिखा देता हूँ आपको। सेंसर, हॉल सेंसर रहता है, ये दिख रहा है एक, ठीक है ना, ये हॉल सेंसर होता है एक। इसका काम क्या है, ये पोजीशन देखता रहता है इसकी, जो आपका रोटर जो भी है घूमता है उसकी पोजीशन देखता रहता है, उस हिसाब से ये अपनी स्पीड को, कॉइल को एनर्जाइज करता है, ठीक है ना। हॉल सेंसर क्या काम है, वो पोजीशन देखेगा आपके मैग्नेट्स की, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की, कहाँ पे है रोटर, कहाँ पे आपका, उस हिसाब से एनर्जाइज करेगा कॉइल को। आ गया हॉल सेंसर का काम का समझ। दूसरा है टेम्परेचर सेंसर। टेम्परेचर सेंसर सभी बीएलडीसी में नहीं होता, वो सिर्फ सीपीयू स्पेशल मोटर्स में होता है। जैसे सीपीयू की मोटर है उसके अंदर होगा आपका टेम्परेचर सेंसर, वो कहीं पे भी लगा सकते हैं। नॉर्मली वो लगा होता है इसके जहाँ पे कंट्रोलर के ऊपर ही लगा होता है, वो टेम्परेचर मेजर करता रहता है, ठीक है। तो यही लिखा होगा मैंने इसके अंदर। अब एडवांटेजेस क्या है, लॉन्ग लाइफ होती है इसकी, कोई ब्रश नहीं होता, क्योंकि ये देखो कोई ब्रश नहीं है इसके अंदर। मूवेबल पार्ट कौन सा है, परमानेंट मैग्नेट मूवेबल पार्ट है, कुछ है नहीं इसमें, मतलब वियर एंड टियर किसी चीज़ का है नहीं है इसमें। तो जो आपका बीच में ये लगा होता है, ये स्पिंडल बोलते हैं इसको, बेसिकली रोटर का शाफ्ट है ये प्योर स्टेनलेस स्टील का बना होता है, तो ये शाफ्ट की लाइफ बहुत ज़्यादा है, ये घिसता ही नहीं है। तो इसका मतलब वियर एंड टियर इसका बहुत कम रहता है, क्योंकि कोई ब्रश नहीं, ठीक है। नो ब्रश की वजह से इसके अंदर लॉन्ग लाइफ बहुत ज़्यादा। एफिशिएंट भी इसलिए है क्योंकि ये नॉर्मली हमें जो मोटर्स होती हैं, डीसी मोटर होती है, उसमें आपको स्टेटर भी एनर्जाइज करना पड़ता है और क्या करना पड़ता है, रोटर को भी एनर्जाइज करना पड़ता था। लेकिन इसके अंदर किसको एनर्जाइज करना है, सिर्फ एक चीज़ को एनर्जाइज करना है, दूसरी में पहले ही परमानेंट मैग्नेट है, तो उसके अंदर हमें एनर्जाइज करने की जरूरत नहीं है। तो एक तरह से ये ज़्यादा एफिशिएंट होगी, 70-80% ज़्यादा एफिशिएंट होती है नॉर्मल मोटर से, ठीक है। क्योंकि ओनली वन हमें सिर्फ कॉइल को एनर्जाइज करना पड़ता है, स्टेटर में पहले ही एनर्जाइज है क्योंकि उसके अंदर परमानेंट मैग्नेट पोल है। तो तीसरा है साइलेंट ऑपरेशन है इसका। तो साइलेंट ऑपरेशन क्यों है, क्योंकि इसके अंदर स्टेनलेस स्टील की शाफ्ट लगी हुई है और बाकी ब्रशेस हैं नहीं इसके अंदर, तो आवाज़ आती नहीं है, सिर्फ आवाज़ उसी की आती है जो फैन के साथ हवा टकराती है थोड़ी बहुत, ठीक है। तो वही है। दूसरा है इसका सबसे बड़ा, अभी लिखा नहीं है मैंने इसमें, यह रहता है कि वाइड स्पीड रेंज होती है। वाइड स्पीड रेंज, स्पीड रेंज क्या है, अब अगर आपका सीपीयू बहुत ठंडा है तो बड़े स्लो चलती रहेगी, स्लो। तो अगर सीपीयू बहुत गर्म हो गया तो बहुत ज़्यादा स्पीड में घूमेगी, तकरीबन 3000, 4000, 10,000, 20,000 आरपीएम के आसपास भी घूमती है ये, इतना तेज चलता है ये फैन। तो इसकी बहुत ज़्यादा वाइड स्पीड रेंज है इसकी,
ठीक है ना। तो इसी कारण बस ये क्या है कि आपकी BLDC मोटर नॉर्मली पहले यूज़ होती थी आपकी CPU फैंस में होती थी यूज़, बहुत CPU फ़ैन में, फिर आपकी SMPS में यूज़ होती थी, इन्वर्टर में भी यूज़ होती है आजकल ये अब, ठीक है। तो अभी जो आ रहा न्यू कंस्ट्रक्शन आ रही है आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज़ होती है, किसमें, इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज़ होती है ये मोटर आपकी, जैसे स्कूटर्स आ गए आपके, इवन गाड़ियों में यूज़ होने स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये एफिशिएंट बहुत है। एफिशिएंट मैंने पहले बताया कि परमानेंट मैग्नेट लगा है, आपको स्टेटर को एनर्जाइज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट पहले से ही उसमें परमानेंट मैग्नेट फैक्ट्री से बने होते हैं, उसी में हम इसको एनर्जाइज कर देते हैं। तो दूसरा इसके अंदर कोयल में सिर्फ एनर्जी देनी है, तो उसी हिसाब से स्पीड हो जाती है, ठीक है ना। तो ये एफिशिएंसी की वजह से, वाइड स्पीड रेंज की वजह से, लॉन्गर लाइफ की वजह से, नो मेंटेनेंस की वजह से, साइलेंट ऑपरेशन की वजह से बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो मुझे लगता है कि अभी तक आपको समझ आ गया होगा क्या है इसके अंदर, कैसे ये काम करता है सारा का सारा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको जो भी आगे पढ़ना है या सीखना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि कोई भी चीज़ नई खोलनी है, तो नई कोई भी चीज़ खोलने के लिए बताएंगे, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं आप। थैंक यू। ये पूरा रोटर, ये देखो इसमें हॉल सेंसर भी दिख रहा है एक, ये हॉल सेंसर है आपका, ठीक है, ये हॉल सेंसर है आपका। बाकी तो माउंटिंग है इसकी, ठीक है ना। ये देखो कॉइल्स निकाली हैं बाहर बारीकी से, कॉइल निकाली है नीचे से बाहर, ये कंट्रोलर में जा रही हैं कॉइल्स। ठीक है ना, ये कंट्रोलर की कॉइल निकाली हुई है जी। आपका हॉल सेंसर आ गया, ये फिर इसकी कॉइल्स, नीचे से कॉइल्स निकली हुई हैं, ये निकाली हैं कॉइल्स, ठीक है ना। ये 4 कॉइलें दिख रही हैं आपको जो मैंने दिखाई आपको पहले, 1 2 3 4 इकट्ठी हैं, ये ध्यान से देखो आप, ठीक है ना। ये 4 कॉइल्स हैं निकाली हुई हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट की निकाली हैं कॉइल्स, ठीक है ना। जैसे करंट जाता तो ये मैग्नेट बन जाती हैं कॉइलें, ये बाहर में ये कोल्ड रोल स्टील की बनी होती हैं, जो आपके जिसके ऊपर ये शीट्स हैं, लैमिनेटेड शीट्स के ऊपर कोयल लपेटी हुई है, कोल्ड रोल स्टील की बनी होती है, ठीक है ना। ये घूमती नहीं है, ये स्टेशनरी रहती हैं। तो घूमने वाला पार्ट आपका ये है, ठीक है ना। ये आपका ये परमानेंट मैग्नेट बने हुए हैं, सर्कुलर परमानेंट मैग्नेट है ये पूरा, ठीक है ना। इसके अंदर इलेक्ट्रिकल करंट से मैग्नेट बनता है, जैसे मैग्नेट बनता है ये आपस में मैग्नेट अट्रैक्ट और रिपेल करता है, जिसकी वजह से रोटेशन होती है। एट अ टाइम एक ही कॉइल एनर्जाइज होती है, उसके बाद दूसरी कॉइल एनर्जाइज होती है, ठीक है ना। कंट्रोलर डिसाइड करता है कौन सी कॉइल किस टाइमिंग के दौरान एनर्जाइज करनी है और किसको एन और एस बनाना है, कंट्रोलर बनाता है। तो ये आपका कंट्रोलर है, ये दूसरी मोटर का दिखा रहा है कंट्रोलर, ये क्योंकि ये खुल नहीं रहा, अगर खोलूँगा तो बिल्कुल टूट जाएगा ये। तो ये मैं ये दूसरी का ये कंट्रोलर निकाला हुआ है, ये देखो इसके ऊपर 3 कॉइल हैं, 1 2 3 कॉइल के कनेक्शन है। तो ये भी खुलता नहीं है, खोलूँगा तो बिल्कुल ही टूट जाएगा, खुल तो जाएगा, क्यों नहीं खुलेगा। तो ये दूसरी मोटर का कंट्रोलर है, ये देखो कॉइल्स बैठी हुई, ये कंट्रोलर के अंदर रेजिस्टेंस वगैरह लगे हुए हैं, लगे, ये स्पीड कंट्रोल करता है, आप ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट की होती है, ठीक है ना। तो यही था आज, ये छोटी मोटर थी, 2 मोटर देखी हमने BLDC की, एक ये है मोटर, एक तो ये मोटर थी, दूसरी ये मोटर थी। बस आज यही दिखाना था मैंने कि वर्किंग क्या है, कैसे वर्किंग करता है ये स्टेशनरी रहता है और ये घूमता है इसके ऊपर, ठीक, थैंक यू।